अस्सलाम वालेकुम। हम अल्लाह को कभी पहला और वाहिद आसरा नहीं समझते, बल्कि हमेशा आखिरी आसरा समझते हैं। इसीलिए भटकते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचों में गुम, हारने के बहुत करीब होते हैं कि अचानक कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ने को मिलते हैं कि हौसला बहाल हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। वो हमें उम्मीद की किरण थमा देता है। अल्लाह जब किसी की मदद करने भी आता है तो नामालूम से कुछ सबब पैदा कर देता है और होने से निकाल। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह की मदद पाओगे। शुक्र के जरिए अल्लाह की मदद को पाएं। जो अपनी तबीयत में शुक्र का मिजाज रखता है, अल्लाह इसके काम बता देता है। मामले में अल्लाह की सरगोशी और हम कलामी को अपना मामूल बनाएं। अल्लाह की मदद को अपने साथ पाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ इसकी इज्जत की जाती है, तो अल्लाह इसे ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ इसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं, वहाँ अल्लाह की कोई बुरी से बुरी सज़ा भी इतनी ख़तरनाक ना होगी जितना कि आदमी का दिल सख्त होना और इसका अल्लाह से दूर होना। वो वक़्त जब अल्लाह के मेहरबान होने पर यकीन होना बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं लम्हों में इसकी ज़ात पर किया गया। इमाम शाफी ने फरमाया, जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें काम के ज़िम्मे लेना चाहता है। देखना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। मोहब्बत का दरवाज़ा सिर्फ इन लोगों पे खुलता है जो अपनी अना, अपनी ईगो और अपनी नफ्स से जान छुड़वा लेते हैं। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है। जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हें इससे मोहब्बत है। एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, किसी को धोखा ना देना। धोखे में बड़ी जान होती है। कभी भी मरता नहीं, घूम फिर कर वापस आपके पास पहुंच जाता है, क्योंकि इसे अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है।